हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफ़ी SCERT बुक से शुरू कर रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड में चलता है। आज इसका फर्स्ट चैप्टर है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदान में काम करने वाले मज़दूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया कि ज़मीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मज़दूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मज़दूर संकट में फंस जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। फिल्म ख़त्म होते ही शिवानी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयला की बड़ी बड़ी चट्टान है। राहुल सेखी बघारता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरा और सोने की भी खदानें होती है। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते थे। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है। मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और जाने क्या क्या है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती है। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है, अंदर से भी वैसी ही है। ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती है। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती है। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए, चापाकल में पानी कहाँ से आता है? हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथ से ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो ज़मीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा कि वहाँ ज़मीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन लगवानी पड़ेगी। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं। यहाँ तो है कि हमारी पृथ्वी, यह तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती है, यहाँ तक कि तेल के कुएं भी। सभी के मुंह में अचानक बोल फूट पड़े। हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। ज़मीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेलों को साफ करके हम पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है। सभी बच्चे दंग रह गए। सब सोच रहे थे कि और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोबल व उत्सुकता को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं। ये परतें एक दूसरे से दबी हुई है और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं।
बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम, हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका, रेत और एल्युमिनियम की मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे ही भूपर्पटी या भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं। तुम ही पाइप डालकर पानी खींचते इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सियाल, सिलिका, एल्युमिनियम, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, उसके बाद नीफे, निकेल और फेरस, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट में सियाल रहता है, मेंटल में सीमा और क्रोड में नीफे। पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1% तापमान बढ़ता जाता है। तो 32 मीटर की गहराई पर जाने से 1% जो होता है वह तापमान बढ़ता जाता है। तो यह याद रखिएगा, सियाल, सीमा, नीफे याद रखिएगा। और पृथ्वी के नीचे 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाया जाता है। इसे मेंटल कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकल कर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं। इस परत को क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। आपने नारियल तो ज़रूर खाया होगा। हाँ, सभी बच्चों ने एक साथ चिल्लाया। नारियल में पहले छिलका, फिर गूदा और फिर बाद में पानी होता है। इसमें भी 3 परतें हैं और तीनों अलग अलग तत्व हैं। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी के 3 परतें हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमसे पृथ्वी की परतें नारियल की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती है। जैसे नारियल की पहली परत भी समान नहीं होती, नारियल की अंतिम परत में पानी होता है, वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा पदार्थ होता है। मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नज़र आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीज़ें दबी पड़ी है। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ तथा वे पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोग व संरक्षण का संकल्प करने लगे। तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न, चलिए इसमें कुछ खास नहीं है, 1-2 चीज़ें बताया गया है। नीफे क्या होता है? तो नीफे में होता है लोहा और फेरस होता है। तो ग नंबर लगा सकते हैं। भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है सियाल क्योंकि सिलिका और एल्युमिनियम होता है। क्रोड है पृथ्वी के ऊपरी परत को क्रोड कहते हैं। तो थैंक यू, यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।